एवरेज वेलोसिटी, जिसको आप v बार लिखते हैं, लेकिन आजकल कुछ राइटर्स आपका UAV भी लिख रहे हैं इसको। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। सो नाउ ये एक्चुअली अगर आप इसको देखेंगे, इसको आप मीन वेलोसिटी भी कह सकते हैं मेरे हिसाब से, मीन वेलोसिटी। एंड इफ यू रिमेंबर, कल भी मैंने कहा था मीन x बार इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब वेलोसिटी की बात करते हैं हम। वी हैव ओनली टू वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है एंड द अनदर इज नोन एज अ फाइनल वेलोसिटी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा एवरेज वेलोसिटी आपका नाम। इसको होगा when the velocity of a moving body is changing continuously at a uniform rate। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट के साथ, एक समान चाल के साथ, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द, ये देखिए, अरिथमेटिक मीन, जिसको आप सिंपल मीन भी कहते हैं। देखो आपका नाम अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इन दोनों का आपका अरिथमेटिक मीन होता है फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंपल, इसका मतलब सब कुछ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस द इनिशियल वेलोसिटी और प्लस ये देखो फाइनल वेलोसिटी अपॉन कितनी वेलोसिटी है हमारे पास 2, तो डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी हैज अ सिंबल दिस इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होगा आपका नाम। तो ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity remains आपका नाम दोगे कांस्टेंट। ये होती है। तो पहले तो आप इसको कर लीजिए, फिर इनके तीन आपका बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताऊंगा। ओके, नाउ इन सच केसेस सिंस जब डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो व्हेन इट इज पॉसिबल आपका देखो, और जब ये पॉसिबल हो जाए तो वी कैन यूज द वर्ड स्पीड also for referring to the magnitude of velocity. Where is up? A body has variable velocity. बॉडी की वेरिएबल वेलोसिटी कब होती है? अभी अभी आपने पढ़ा, एक तो आपने यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा, आपका नाम देखा था, और एक अभी आपने पढ़ा
आपके वेरिएबल आपका नाम होगा। तो ये कब होता है? व्हेन इट इज पॉसिबल, जब इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन इसकी सेम। तो इसका व्हाट विल बी द एग्जांपल कि नाउ द ट्रेन या अ ट्रेन कमिंग टू स्टेशन प्लेटफॉर्म। ये देखो, दिस इज फ्रॉम ऑन स्ट्रेट ट्रैक। तो जब ट्रेन आपकी आएगी तो आपका देखो मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। जिस दिशा में पहले से आ रही है अब उसका मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो गया लेकिन उसकी डायरेक्शन आपका, तो उस समय बॉडी हैज ए वेरिएबल वेलोसिटी होगी। दूसरा अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे, इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। अब देखिएगा, अब तो मैग्नीट्यूड आपका डज नॉट चेंज बट द डायरेक्शन, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। तो द बॉडी हैज ए वेरिएबल। इसके अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे तो व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न with its speed remains constant। आपने अक्सर देखो बस की वही स्पीड है और मोड़ आ रहा है और ड्राइवर ने काट लिया। हालांकि इसके अंदर बड़ी अंदर तक अगर आप घुसेंगे फिजिक्स में तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह आते हैं जो हमारे टाइम में था। आपके टाइम में तो पढ़ाई का राम नाम सत्य कर दिया। यस। And the third one is its magnitude as well as direction of motion changes. In three cases, a body has a variable velocity. Please do it.